हेलो। जो ये अभी भवन बताए हैं इनमें 2 बिस्तरों वाला नॉन एसी रूम 1000 रुपये में और 2 बिस्तरों वाला एसी रूम 2200 रुपये में और 4 बिस्तरों वाला नॉन एसी रूम 1500 रुपये में और 4 बिस्तरों वाला एसी रूम 2800 रुपये में मिलेगा। और इन सभी भवनों के अंदर डॉर्मेट्री प्रति बेड का किराया 150 रुपये है। अगर आप इन भवन के अंदर ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर आ रही वेबसाइट इस पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे प्राइवेट होटल्स भी हैं तो आप अपने बजट के अनुसार उनमें भी रुक सकते हैं। कटरा में आपको खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। लगभग हर जगह का खाना यहाँ पर मिल जाएगा और पर थाली प्राइस रहेगी 100 से 120 रुपये। फिर सुबह होते ही आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलना है, लेकिन यात्रा से पहले आपको एक यात्रा पर्ची लेनी होती है। यात्रा पर्ची के लिए काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास भी स्थित है, कटरा रेलवे स्टेशन के पास भी स्थित है और चाहे तो आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर वेबसाइट आ रही है इस पर ऑनलाइन जाकर भी यात्रा पर्ची का टोकन ले सकते हैं।
और आगे जो जो पॉइंट आएंगे वहाँ पर भी यात्रा पर्ची के लिए काउंटर अवेलेबल है, वहाँ पर भी ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा। माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है उस स्थान को बोलते हैं भवन। तो कटरा और भवन के बीच में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है अर्धकुंवारी, जो कटरा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्धकुंवारी से पहले 2 जगह और पड़ती हैं। एक जगह बाणगंगा जहाँ पर माता वैष्णो देवी के चरण पादुका है, और दूसरी जगह है ताराकोट। बाणगंगा कटरा से 4.6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ताराकोट कटरा से 3.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो यहाँ से माता वैष्णो देवी यानी भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक बाणगंगा से होकर जाते हैं और दूसरा ताराकोट होकर जाते हैं। लेकिन पहले आपको बाणगंगा या ताराकोट कटरा से ऑटो करके आना होगा। अगर आप इस दौरान ऑटो बुकिंग करके जाते हैं तो किराया रहेगा 150 से 180 रुपये। अगर आप सवारी वाले ऑटो से जाना चाहते हैं तो पर पर्सन किराया रहेगा 30 रुपये। अगर आप बाणगंगा से वैष्णो देवी मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ से वैष्णो देवी मंदिर 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो पहले तो आप यहाँ पर बाणगंगा बाथिंग घाट में स्नान कीजिए और अपने आप को पवित्र कीजिए और माता के पादुका चरण के दर्शन कीजिए। माता ने हनुमान जी महाराज की प्यास बुझाने के लिए एक धनुष बाण छोड़ी थी, जिससे बाणगंगा नदी निकली थी। तो यहीं पर हनुमान जी महाराज ने अपनी प्यास बुझाई थी और माता ने अपने केस भी यहीं पर धोए थे, इसलिए इस स्थान को बाल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बाणगंगा पर गुलशन कुमार लंगर के नाम से एक मुफ्त भंडारा भी चलता है, तो यहाँ पर प्रसाद के रूप में खाना खा सकते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करके आपको ऊपर की चढ़ाई के लिए रेडी हो जाना है। फिर यहाँ से मंदिर आपको घोड़ों, खच्चर या पालकी के द्वारा जाना होगा। इधर वाला रास्ता थोड़ा ऊंचा नीचा है, इसलिए पैदल जाना संभव नहीं होगा। अगर आप घोड़े या खच्चर के द्वारा बाणगंगा से माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाते हैं तो आपका खर्चा आएगा 2000 रुपये। अगर आप पालकी के द्वारा बाणगंगा से माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाते हैं तो आपका खर्चा आएगा 4000 रुपये। अगर आप ताराकोट वाले मार्ग से होकर वैष्णो देवी मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ से मंदिर 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। यहाँ पर भी मुफ्त भंडारा चलता है, तो आप प्रसाद ग्रहण करके मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हो सकते हैं। इस रास्ते से होकर पैदल ही जाया जा सकता है। हालांकि यह बाणगंगा वाले के बजाय 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इसमें सुगमता ज़्यादा अच्छी रहेगी। यह रास्ता अच्छे तरीके से बनाया हुआ है ताकि पैदल चलने में आसानी रहे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ताराकोट वाले मार्ग से होकर ही जाए, फिर आप आते समय बाणगंगा वाले मार्ग से होकर आ सकते हैं। गाइज, आप भवन की तरफ जाएंगे तो बीच में एक स्थान पड़ेगा अर्धकुंवारी, जहां पर दुर्गा माता का मंदिर है। आप चाहे बाणगंगा से होकर जाए या ताराकोट होकर जाए तो बीच में अर्धकुंवारी आकर मिलेंगे। अर्धकुंवारी तक आते आते आपको 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा, और यह आपके चलने पर डिपेंड करता है कितने समय में कितना चल सकते हैं। अर्धकुंवारी में माता ने 9 महीने तक गर्भगृह किया था। यहाँ पर काफी संकीर्ण गुफाएं हैं, इसलिए इनका भी दर्शन करना अपने आप में खास महत्व रखता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए बैच बनाए जाते हैं, फिर बैच के अनुसार दर्शन कराया जाता है। इसके लिए एक टोकन दिया जाता है, जिसका नंबर सामान्य तौर पर 5 से 6 घंटे में आ जाता है, और विशेष अवसरों पर नंबर आने में 8 से 10 घंटे का समय भी लग जाता है। अगर आपको लग रहा है कि टोकन लेने के बाद 8 से 10 घंटे का समय लग जाएगा, तो आप टोकन लेकर सीधे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, फिर वापस आते समय अर्धकुंवारी में दर्शन कर सकते हैं। अगर गाइज अर्धकुंवारी में शाम को ज़्यादा ही लेट हो जाए तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है, जैसे शारदा भवन है, शैलपुत्री भवन है, और एक अलग से बड़ा हॉल भी है। अगर आप इन निवास भवन के अंदर डबल बेड वाला रूम लेना चाहे तो उसकी प्राइस है 800 रुपये, और डॉर्मेट्री की प्राइस है 150 रुपये। और हॉल के अंदर आप 100 रुपये में कंबल ले सकते हैं, फिर सुबह रिटर्न करते समय 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहे तो ये स्क्रीन पर आ रही वेबसाइट, इस पर जाकर कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से माता वैष्णो देवी का मंदिर 6.2 किलोमीटर दूर और पड़ता है। अगर आप अर्धकुंवारी तक पैदल चलकर आए हो और थक गए हो तो यहाँ से भी वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए आपको घोड़े, खच्चर और पालकी मिलती है, और कार बैटरी की सुविधा भी मिलती है। बेच में आपको खाने पीने की, पेयजल की और बाथरूम की सुविधाएं भी मिलती रहेगी। अगर आप अर्धकुंवारी से वैष्णो देवी मंदिर तक घोड़े या खच्चर के द्वारा जाते हैं तो आपका चार्ज लगेगा 800 रुपये।
अगर पालकी के द्वारा अर्धकुंवारी से माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाते हैं तो आपका चार्ज लगेगा 2000 रुपये। अगर कार बैटरी से जाते हैं तो पर सवारी के हिसाब से चार्ज लगेगा 450 रुपये। गाइज, आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। पहले इसके लिए आपको कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हेलीपैड, जहां पर हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्विस है, वहां पर जाना होगा। वहां तक आप ऑटो के माध्यम से जा सकते हैं। फिर हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सांसी छत के लिए उड़ान भरेगा। हेलीपैड से सांसी छत 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए कोई ऑफलाइन काउंटर नहीं है, इसके लिए आपको ऑनलाइन ही बुकिंग कराना होगा। ये स्क्रीन पर जो वेबसाइट आ रही है उस पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। हेलीपैड से सांसी छत के लिए हेलीकॉप्टर का चार्ज रहेगा एक साइड का 2000 रुपये। अगर आप इसके अंदर आना जाना करना चाहते हैं तो 4000 रुपये का चार्ज होगा। सांसी छत से वैष्णो देवी मंदिर 2.9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सांची छत से भी मंदिर तक पहुंचाने के लिए आपको वहां पर घोड़े, खच्चर व पालकी मिल जाएगी। यहाँ से घोड़े खच्चर का किराया 300 से 350 रहेगा और पालकी का 800 से 900 रुपये। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे जल्दी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन पैदल यात्री जो रास्ते में देखने लायक पॉइंट्स देखते हुए जाते हैं वो नहीं देख पाएंगे। अब गाइज, आप फाइनली वैष्णो देवी मंदिर यानी भवन पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने चप्पल जूते उतारने पड़ेंगे और अपना सामान जैसे बैग्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह ये आपको जमा कराने होंगे, क्योंकि मंदिर परिसर में ये चीज़ें अलाउ नहीं है। इसके लिए वहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है जो बिल्कुल निःशुल्क है। जो छोटे बैग हैं उनको अलाउ भी कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर कॉस्मेटिक सामान नहीं होना चाहिए। जनरली यहाँ पर दर्शन करने में 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है और विशेष अवसरों पर दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का समय भी लग जाता है। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहे तो रुकने की व्यवस्था भी है, जैसे मुख्य भवन परिसर है, वैष्णवी एवं गौरी भवन है, मनोकामना भवन है और एक हॉल भी है। मुख्य भवन परिसर में डबल बेड वाले रूम का किराया है 2400 रुपये और 4 बेड वाले रूम का किराया है 3400 रुपये। वैष्णवी एवं गौरी भवन में डबल बेड वाले रूम का किराया है 1100 रुपये, 4 बेड वाले रूम का किराया है 1600 रुपये और 6 बेड वाले रूम का किराया है 2300 रुपये। मनोकामना भवन के अंदर सिर्फ डॉर्मेट्री है जिसका किराया है 150 रुपये प्रति बेड। अगर गाइज आप यहाँ पर भोजन करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर भोजनालय है काफ़ी सारे, ट्रस्ट की तरफ से भी हैं और प्राइवेट भोजनालय भी है, तो आप अपनी मनपसंद के अनुसार भोजन कर सकते हैं। गाइज, माता के दर्शन करने के बाद पास में स्थित भैरव मंदिर के भी दर्शन करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता के दर्शन करने आए हो और भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए तो यात्रा अधूरी मानी जाएगी। भैरव मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऊपर चढ़ाई करते हुए जाते हैं। भैरव मंदिर के लिए यहाँ से घोड़े, खच्चर व पालकी वाले भी जाते हैं। घोड़े खच्चर वाले 300 रुपये का चार्ज लेते हैं और पालकी वाले 600 रुपये का चार्ज लेते हैं। और इसके अलावा ऑप्शन है रोपवे का चार्ज है 120 रुपये का, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं 2 किलोमीटर ऊपर। जनरली यहाँ पर दर्शन 15 से 20 मिनट में हो जाते हैं और विशेष अवसरों पर आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। अब गाइज फाइनली बात कर लेते हैं कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। इसके अंदर आपके आने जाने के टिकट, किसी भी प्रकार की शॉपिंग के खर्चे शामिल नहीं है। यह खर्चा रहेगा कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक जाने का। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका खर्चा बैठ जाएगा 4 से 5000 रुपये का। अगर आप घोड़े या खच्चर से जाते हैं तो आपका खर्चा बैठ जाएगा 7 से 8000 रुपये का। अगर आप पालकी के द्वारा जाते हैं तो आपका खर्चा बैठ जाएगा 12000 रुपये और हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो भी आपका खर्चा बैठ जाएगा 12000 रुपये। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जय माता दी का नारा लगाते हुए यात्रा कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद।